आज हम बात कर रहे हैं एशिया की दो बड़ी शक्तियों, भारत और दक्षिण कोरिया के बारे में और उनके बीच बन रही एक बहुत ही खास साझेदारी की। देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। ये एक ऐसी दोस्ती है जो आने वाले कल को एक नई शक्ल देगी। एक भविष्योन्मुखी साझेदारी, ये सिर्फ कहने के लिए एक भारी भरकम शब्द नहीं है। जरा सोचिए, जब दो देशों के बड़े नेता इस एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बहुत गहरा होता है। ये एक बड़े बदलाव का सिग्नल है, एक ऐसी सोच जो सिर्फ अगले कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक अपना असर छोड़ेगी। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इस महत्वाकांक्षी रोडमैप में आखिर है क्या। तो बात है 20 अप्रैल 2026 की। नई दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होती है और इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है? अगले 5 सालों के लिए एक ऐसा जबरदस्त स्ट्रेटेजिक विजन जो भारत और साउथ कोरिया के रिश्तों की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा। तो ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, समझिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। तो पहला हिस्सा है चिप से लेकर जहाज़ों तक। अब सवाल ये है कि इस पार्टनरशिप का इंजन क्या है, इसे ताकत कहाँ से मिल रही है? तो इसका जवाब है इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का एक मजबूत गठबंधन। एक ऐसा गठबंधन जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी मतलब चिप से लेकर बड़े बड़े जहाज़ों तक हर जगह फैला हुआ है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। $50 बिलियन। जरा सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो टारगेट है, वो लक्ष्य है जिसे दोनों देश मिलकर 2030 तक हासिल करना चाहते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दोनों ही देश इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस हैं और कितनी बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। और ये पार्टनरशिप सिर्फ पुरानी चीजों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सेमीकंडक्टर्स की, ग्रीन हाइड्रोजन की, मतलब उन सभी टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज की जो कल की दुनिया की इकोनॉमी को चलाएंगी। ये एक तरह से भविष्य में मिलकर किया गया एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ कागजों पर नहीं है, असल में जमीन पर काम भी शुरू हो चुका है। जैसे एआई को बूस्ट करने के लिए इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज, ओडिशा में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट, और सबसे मजेदार, भारत का यूपीआई अब कोरिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगा। सोचिए पैसों का लेन देन कितना आसान हो जाएगा। ये वाकई में एक प्रैक्टिकल पार्टनरशिप है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक रणनीतिक गठबंधन का निर्माण। देखिए इतनी बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी तो चाहिए ही। तो अब जरा इस साझेदारी की स्ट्रेटेजिक रीढ़ की हड्डी मतलब डिफेंस और सिक्योरिटी पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरा भविष्य टिकने वाला है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक तालमेल है ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये सालों की मेहनत का नतीजा है। देखिए भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें साउथ कोरिया एक बहुत ज़रूरी पार्टनर है, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी भारत को एक मजबूत पिलर की तरह देखती है। मतलब साफ है दोनों की मंजिल एक ही रास्ते पर है। अच्छा, अगली बात को समझने से पहले इस टर्म को समझना जरूरी है, IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। अब ये है क्या? ये भारत की लीडरशिप में एक पहल है जिसका सीधा सा मकसद है कि इंडो पैसिफिक का जो पूरा समुद्री इलाका है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, स्टेबल रहे, ताकि वहां से बिजनेस और आना जाना बिना किसी दिक्कत के चलता रहे। और यहीं पर आती है एक बड़ी खबर। साउथ कोरिया ने अनाउंस किया है कि वो अब भारत के इस इनिशिएटिव IPOI का हिस्सा बनेगा। अब ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि ये साफ साफ दिखाता है कि इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश अब एक साथ एक ही तरफ खड़े हैं। और ये सहयोग सिर्फ बातों में नहीं है, जमीन पर भी उतर रहा है। K9 वज्र हॉवित्जर की जबरदस्त कामयाबी तो हम देख ही चुके हैं। अब इसके आगे दोनों देश मिलकर फ्यूचर के एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, डिफेंस स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए काइंडेक्स नाम का एक एक्सेलरेटर भी शुरू किया गया है, और टॉप लेवल पर 2+2 डायलॉग भी हो रहा है। अब आता है तीसरा हिस्सा, एक सांस्कृतिक और मानवीय संबंध। देखिए कोई भी पार्टनरशिप तब तक अधूरी है जब तक दोनों देशों के लोग आपस में न जुड़ें। तो चलिए अब इस रिश्ते के दिल की बात करते हैं, वो कल्चरल और ह्यूमन कनेक्शन जो इसे सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्ती बनाता है। और यहाँ भी फ्यूचर की प्लानिंग पूरी है। 2026 से 2030 तक के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को रिन्यू किया गया है। साथ मिलकर फिल्में बनाने पर जोर दिया जा रहा है, खासकर एनिमेशन और VFX में। भारत के IITs और कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के बीच पार्टनरशिप को और बढ़ाया जा रहा है।
और हाँ, दोनों देशों के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी बढ़ाई जा रही है। मतलब यंग जनरेशन के लिए मौकों की कोई कमी नहीं होगी। सेक्शन 4, बड़ी भू राजनीतिक तस्वीर। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि ये गहरी पार्टनरशिप आखिर इसी वक्त क्यों इतनी मजबूत हो रही है? इसके पीछे की बड़ी जियोपॉलिटिकल वजह क्या है? तो ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब हमें नाकासोने पीस इंस्टीट्यूट की एक ताज़ा रिपोर्ट से मिलता है। ये रिपोर्ट हमें कुछ ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट देती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है जारी अमेरिका चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का कठिन माहौल। मतलब यूएस और चीन के बीच जो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन चल रहा है, वही इस पूरी कहानी के सेंटर में है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस मुश्किल माहौल से निपटने के लिए साउथ कोरिया राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित व्यावहारिक कूटनीति अपना रहा है। सीधा सा मतलब ये है कि जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो, तो समझदार देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए नए दोस्त बनाते हैं, नए रास्ते खोजते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इन दोनों देशों को करीब लाने वाली वजहें क्या हैं? पहली, ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसमें रास्ता बनाना मुश्किल है। दूसरी, दोनों डेमोक्रेटिक देश हैं और उनके मूल्य एक जैसे हैं। तीसरी, दोनों को अपनी सप्लाई चेन्स और इकोनॉमी को सुरक्षित रखना है। और चौथी और सबसे जरूरी, दोनों एक आज़ाद, खुले और स्थिर इंडो पैसिफिक का सपना देखते हैं। पांचवा और आखिरी हिस्सा, एशिया के लिए इसका क्या मतलब है? तो चलिए अब इस पूरी बात का निचोड़ समझते हैं। इस पार्टनरशिप का एशिया और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेड डील से कहीं ज्यादा है। ये एशिया के दो बड़े डेमोक्रेटिक देशों का एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, जो मिलकर अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। वो बस बैठ के देख नहीं रहे हैं, वो एक्टिवली एक ऐसे एशिया को आकार दे रहे हैं जो और ज्यादा बैलेंस्ड हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे एशिया की ये बड़ी शक्तियां आपस में गहरे रिश्ते बना रही हैं, ये नए गठबंधन आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर को, यानी दुनिया की व्यवस्था को कैसे बदलेंगे? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।